नमस्कार। जैसे ही हरियाणा के इलेक्शन का बिगुल बज चुका है, वैसे ही हरियाणा में जितने भी ज़िले हैं, जितनी भी विधानसभा है, वहाँ के जितने प्रत्याशी हैं, अपनी कमर कस चुके हैं। इसी प्रकार आज हमारी टीम मौजूद है जिला जींद के अंदर और यहाँ के जो प्रत्याशी है अतुल जी। अतुल जी का नाम आपने पहले भी सुना होगा, काफ़ी चर्चा में रहते हैं, सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं। हरियाणा के किसी भी कोने की कोई भी समस्या हो, जिला जींद की कोई भी समस्या हो, अतुल जी का नाम सबसे पहले आता है। बातचीत करवाते हैं अतुल जी किस रणनीति को लेकर इस इलेक्शन में उतरे हैं और क्या उनके आगे की सोच है। अतुल जी, स्वागत है आपका। सर, क्या है मुद्दे जींद के और किस प्रकार से आप इस चुनाव को देख रहे हो? देखिए, पिछले कई सालों से जींद में मुद्दे ही मुद्दे हैं। जी काम तो कुछ हुआ ही नहीं। जी आप भी बाहर से आए हैं, आपने भी देखा होगा कि सड़कें जब भी एंट्रेंस करेंगे सारा शहर तोड़ के रख रखा है। जींद में लगभग 700 करोड़ रुपए आया है, सुनने में आया कि 700 करोड़ आया है जी 1947 से लेकर आज तक इतना बड़ा अमाउंट कभी जींद के लिए आया नहीं है जी लेकिन एकदम 5 साल में इतना बड़ा अमाउंट आया। उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि शहर की बदहाली इतनी ज़्यादा है। कहीं तो कोई ट्रैक्टर सड़क अंदर धंस रहा है, कहीं पे कोई देखेंगे कि सड़कें के मतलब बुरा हाल होया हुआ है। कोई ट्रैक्टर कहीं सड़क, कहीं बाइक वाला खड्डे में जा रहा है, मतलब सिस्टम खराब। जींद को राजनीति का गढ़ माना गया है। जींद को राजधानी बनाने की सोच बड़ी बड़ी पार्टियां दावा ठोकती है और फिर भी जींद का इतना मतलब बुरा हाल है। देखिए, राजनीतिक व्यक्ति हमेशा अपना खुद अपने काम साधता है, भाई हम इसको राजधानी बना देंगे। ये 1947 से आज तक राजधानी ही बन रही है। जी राजधानी तो छोड़ो, इसको एक अच्छा शहर, ये अच्छा शहर था पहले था, जी लेकिन अब इसको जींद गांव बना दिया इन लोगों ने। जी बढ़िया कॉलोनियों में टाइल्स लगा दी हैं, छोटी कॉलोनियों में बुरा हाल किया, वहाँ सीवरेज सिस्टम है नहीं, टाइल लगा दी हैं। अब दोबारा फिर उखाड़ के फेंक रहे हैं, वो सीवर डालना है। कोई कुछ भी यहाँ पे सिस्टमेटिक ढंग से नहीं है। जी परेशानियों का एक सबब बना हुआ है। जींद का नाम एक परेशानी जींद करने में। तो अतुल जी, इतनी समस्याएं हैं, इतनी यहाँ पर राजनीतिक पार्टियां ने दावे ठोके हैं, तो अतुल जी अपना स्टैंड कैसे लेंगे यहाँ पर? देखिए, पिछले 5 साल से, वैसे तो 12 साल से हमारा संगठन काम जी कर रहा है, पिछले 5 साल से हम प्रशासन से और सरकार से जींद के लिए लड़ रहे हैं। जी जहाँ भी समस्या होती है, जहाँ भी कोई परेशानी होती है, हम जाते हैं और समस्याओं का समाधान करते भी हैं। जी अभी 1 हफ्ता पहले ओम नगर में, नहर के पास है ओम नगर, जी वहाँ पे 2 साल से एक ट्यूबवेल ठप हो गया था, नीचे बैठ गया था, पानी ख़त्म हो गया था। उसको दोबारा दूसरी जगह लगाया गया 1.5 साल बाद, और 6 महीने से पानी इसलिए नहीं आ रहा कि वहाँ पे वो पानी का कनेक्शन नहीं हो पा रहा था। जी तो कई बार हम अधिकारियों से भी मिले और वहाँ के स्थानीय लोग विधायक से भी मिले, लेकिन उनको कोई लेना देना नहीं, आम जनता से, उनकी समस्याओं से कोई मतलब नहीं। फिर हमने आखिर जाके सड़क को जाम कर दिया, तो लगभग आधा घंटा ही हुआ था। तो उसमें पब्लिक हेल्थ STO, SHO जींद और पब्लिक ये अपना STO बिजली विभाग तीनों आए। वहाँ पे 2 घंटे तक मीटिंग चली और समस्या का समाधान हुआ। जी अतुल जी, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। हमें ये क्यों करना पड़ा? ये आम व्यक्ति की मूलभूत सुविधा है। जी उसके बावजूद भी किसी भी प्रशासनिक अधिकारी और सरकार के ऊपर जूनियर रेंगती इनको। जी ऐसा क्यों? क्योंकि किनको कुछ लेना देना ही नहीं है सरकार को, ना ही इनके प्रशासनिक अधिकारियों को कोई लेना देना है। अतुल जी को जब भी देखा जाता है, अतुल जी के अंदर एक गौ प्रेम, गौ भक्ति देखी गई है। गौ के ऊपर कहीं भी अत्याचार होता है तो अतुल जी सबसे पहले वहां पर पहुंचते हैं। मगर अतुल जी का जो जींद जिला है, अतुल जी का जो जींद का गांव है, यहाँ पर गौओं के ऊपर काफ़ी अत्याचार हो रहे, तो अतुल जी आगे क्यों नहीं आ रहे हैं? देखिए, ऐसे कई साल पहले हमने एक सरकार को ज्ञापनों के माध्यम से ये सोचा कि हमने ज्ञापन दिए कि यहाँ पे एक नंदीशाला होनी चाहिए। जी तो गौशालाएँ तो बहुत हैं, जी लेकिन नंदियों को कोई नहीं अडॉप्ट करता। जी बिल्कुल। तो उसके लिए एक नंदीशाला का हमने सरकार को भी कई बार हमने कहा और वो हुआ भी। जी लेकिन जो व्यवस्था है, ना तो वो अब सरकार ले रही उनकी व्यवस्था की जिम्मेवारी, ना ही कोई संस्थाएँ आगे आ रही।
आम व्यक्ति जिनको लोगों से प्यार है, प्रेम है, वो न्यार डाल जाते हैं थोड़ा बहुत, जी और थोड़ी भी कमी है एक टाइम पे मिलती है उनको। जी लेकिन आम व्यक्ति को भी आगे आना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि सरकार नहीं, सरकार ने डाइट में 15 रुपये रोज का अगर डालता है तो मतलब शर्म आनी चाहिए उस सरकार को, जी जो कि एक खागड़ की डाइट अगर 10-15 रुपये रखती है तो कैसे काम चलेगा। जी तो हालात तो ख़राब हैं, इसमें कोई तरह जी इस समय समय पे हम पीछे भी इसके लिए हमने ज्ञापन भी दिया एसडीएम को, जी और सड़क भी जाम की कि भाई इनको न्याय क्यों नहीं डालते, लेकिन समस्याओं का ज़्यादा समाधान अब आपने जो नपा नगर पालिका का चुनाव है, इसमें चेयरमैन के लिए आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर आप सामने आए हो, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, मैं एक गरीब मास्टर की औलाद हूँ। जी ये कि भाई बड़े बड़े पार्टियों से टिकटें मुझे सुनने में जैसा आता है कि करोड़ों रुपए लगता है, बिल्कुल। वो मेरे पास नहीं। जी मैं तो किसी भी समस्या का समाधान कराने के लिए आगे आ सकता हूँ, मैं ईमानदारी से काम कर सकता हूँ, लेकिन जो पैसा इतना खर्चेगा वो कहीं ना कहीं अपना पहले पैसे पूरा करेगा, फिर ही काम करेगा। जी। इसलिए ईमानदारी से इलेक्शन लड़ रहे हैं और परमात्मा ने सुख शायद जीतें। जिनसे अभी आप इलेक्शन लड़ रहे हो, तो आप किसको मानते हो अपना धुरंधर, किसे मानते हो आप? देखिए, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जी जींद की जनता ने उनको 12 दिन पहले ही अभी उनकी फ़ोटोएं देखी, जी उनके परिवार वाला कोई सामाजिक कोई काम करता हो या कोई उनका रिश्तेदार कोई हो, चलो वो नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं है कि जो परिवार से भी कोई, उनके तो परिवार से भी कोई सामाजिक शहर के लिए कोई काम करता हो, ऐसा कोई नहीं। जी तो मेरे ख्याल से तो हमारा कोई किसी से कोई ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन हाँ, पार्टियाँ जो बीजेपी पार्टी है वो बड़ी पार्टी है, जी कार्यकर्ता है, उनका मजबूरी है उनके साथ लगना, जी पार्टी के साथ कह सकते हैं, कोई कैंडिडेट नहीं है हमारे साथ। तो अतुल जी का कहना है कि पार्टी के साथ यहाँ के जो कार्यकर्ता वो लगे हुए हैं, मगर वोट अतुल जी को ही जाएगा। बिल्कुल होना चाहिए ऐसा। अगर शहर की अगर समस्याओं का समाधान चाहिए तो अतुल चौहान को वोट मिलना चाहिए। जी तो अभी तक जो मेजर समस्या आई है, जो विशेष समस्या आई है, क्या क्या समस्या है? समस्याएं सबसे पहले तो सीवरेजेज की समस्याएं। जी कोई भी जींद में सीवरेज, एक भी नाला है जो, एक भी नाला ठीक नहीं है। जी इस लाइट हैं, मूलभूत सुविधाओं की बात कर रहा हूँ अभी तो, जी लाइट हैं, लाइट्स जो 70% से लेकर 80% तक खराब पड़ी हैं। जी कोई दी बेटी रात को आए, गली में जाने लायक नहीं है। जी तीसरा, पानी की व्यवस्था। जी पानी की व्यवस्था जो शुरू में पाइपलाइन डली थी हमारे शहर के अंदर, पुराना शहर है हमारा, वो डली थी, आज तक वही पाइपलाइन है। जी उससे क्या है कि सीवरेज की पाइपलाइन और पानी की पाइपलाइन साथ साथ जारी है। लगभग 80% लोग सीवरेज का पानी पी रहे हैं और उसका खमियाजा हाइपेटाइटिस बी। 3-4 दिन पहले यहाँ पर जो नदी है, जो श्याम नगर कॉलोनी है, वहाँ पे भी एक महिला ने अपनी सोशल मीडिया पर वो डाला था, वीडियो डाली थी कि जो वो पानी उनका पीने का पानी था वो बिल्कुल इतना गंदा था कि उसकी देखने में इतनी प्रॉब्लम हो सर, रही आप किसी भी एरिया में चले जाइए, किसी भी एरिया में चले जाइए, सीवर का मिला हुआ, क्यों दोनों पाइपलाइन इकट्ठी जा रही है, लीक होती है दोनों, ना उसके ऊपर कोई प्लास्टिक का ऐसा रैपर लगाया हुआ, ना कोई पाइप के ऊपर पाइप चढ़ाई हुई ताकि वो ना गले। वो 80% तक जींद के अंदर पानी सीवरेज का लोग पी रहे, बीमारियां ग्रस्त हो रहे हैं। लीवर की सबसे ज़्यादा क्या है, लीवर की बीमारियां बहुत ज़्यादा हो रही है शहर के अंदर, स्किन डिजीज सबसे ज़्यादा हो रही है। तो अतुल जी यदि यहाँ से चेयरमैन चुने जाते हैं तो सबसे पहला अतुल जी का क्या काम रहेगा और क्या किस प्रकार से उसको ठीक करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हमारा यही है व्यवस्था कि जो लाइट्स हैं, सबसे पहले जी कम से कम आने जाने वाला व्यक्ति है कम से कम घर तो सीधा साधा चला जाए, जी नहीं तो रात को एक्सीडेंट्स होते हैं। जी स्ट्रीट लाइट्स नहीं हैं। जी नालियाँ जो हैं, अब नालियाँ बंद कर दी हैं, लेकिन जो बाकी की नालियाँ रहती हैं वो भी बुरा हाल होया हुआ है। जी नाले हैं वो बंद पड़े। मूलभूत सुविधा पहले स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जीरो से शुरू करने का काम है यहाँ काम बिल्कुल सब कुछ सर्वनाश कर दिए इन लोगों जी ने। तो अतुल जी शिक्षा के ऊपर कुछ नहीं होगा? देखिए, शिक्षा हम अपने बिहाफ पे काम कर सकते हैं, हमारे संगठन की तरफ से। जी गरीब बच्चों को जो अभी भी कर रहे हैं, हमारा रामराय गेट पे चल रहा है कि जो बच्चा 10th क्लास का बच्चा, अगर कोई मेधावी छात्र है, जी वो अगर पढ़ना चाहे तो उनको ट्यूशन फ्री कर रखे हैं हम लोग। जी युवाओं के लिए क्या स्पेशल रहेगा यदि आपका
चेयरमैन बनते हो तो आप? देखिए, युवाओं को तो एक तो सबसे पहले तो पढ़ने के स्थान ही नहीं है। जी। जहाँ भी जाते हैं बच्चे, वहाँ पे उनको पैसा देना पड़ता है। जी। देखते होंगे आप कि लाइब्रेरी वगैरह। जी। तो हम सबसे पहले ये है कि युवाओं के लिए एक फ्री लाइब्रेरी स्टार्ट कर सकते हैं। जी। महिलाओं के लिए क्या विचार है अतुल जी का? महिलाएं तो शहर देखो, गृहिणी के लिए तो यही है कि सबसे पहले तो उनको पानी स्वच्छ मिल जाए, जी। उनकी नालियाँ ठीक हो जाएं गली की, और वो घर से बाहर आने लायक तो हो रात को, तो लाइटें ठीक, मूलभूत सुविधाएं हैं जो वो घूम फिर के वहीं आ जाती है। जी। अभी आप जो कैंपिंग कर रहे हो, एक दूसरे के डोर टू डोर जा रहे हो, तो क्या है, मतलब क्या रिस्पॉन्स अभी तक? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। लोग अभी हम जा रहे हैं, लोग एक ही वो कर रहे हैं कि सबसे पहले जी हमारी जो प्रॉपर्टी आईडीज़ हैं, जी। गरीब व्यक्ति की आईडी, जो आईडी का जो ठेका दिया वाला कंपनी ने सारी आईडीज़ गलत बनाई हुई हैं। जी। अब वो ठीक कराने जाते हैं, लगभग पैसा लेते हैं वो लोग कि भाई आपकी आईडी ठीक कर रहे हैं, तो आप रिश्वत लेते हैं। सबसे पहले कि वहाँ एक ये पारदर्शिता होनी चाहिए कि पैसा ना दिया जाए और गरीब व्यक्तियों की आईडी फ्री ऑफ कॉस्ट बनाई जाए। जी। अतुल जी, यहाँ पर जो इस स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल है। सिविल हॉस्पिटल के अंदर काफ़ी ऐसी समस्याएं हैं कि यहाँ पर कोई लेडीज़ एडमिट होती है और उसको बच्चा होने वाला है, तो यहाँ के जो डॉक्टर हैं, वो डॉक्टर दूसरे क्लिनिक में उनको रेफ़र करते हैं। काफ़ी मामले सामने आए हैं, तो इसके बारे में? हाँ, ऐसा हो रहा है जिनमें, जी। सुनने में भी आया है। लेकिन अभी आप देखेंगे कि 2 हफ्ते पहले अखबारों के माध्यम से आपने देखा भी जी, होगा बिल्कुल। कि हमने सीएमओ जींद को एक ज्ञापन दिया था कि डॉक्टर जींद में डॉक्टर जी। लगभग 20% डॉक्टर 100% जो चाहिए होते हैं। जी। जैसे अगर जींद में 70 डॉक्टर चाहिए हैं, तो हमारे पास 15 से 14-15 14-15। तो ये बहुत ही गिनती बहुत कम है। जी। इससे क्या है, एक तो पेशेंट्स जो हैं वो बाहर जा रहे हैं, जी। जो गरीब व्यक्ति हैं वो ज़्यादा लूट रहा है। प्राइवेट, नो डाउट प्राइवेट जो जिन्होंने बनाया हुआ है हॉस्पिटल, वो लोग तंग तो कर ही रहे हैं। कोरोना में एक मिनट और जी। कोरोना में कुछ डॉक्टरों ने तो ऐसा बुरा हाल कर दिया था यहाँ पे। जी। वो लोग उन लोगों ने गरीब व्यक्तियों की 75-75 हज़ार रुपये जो उन्होंने बनाया था बिल, और एक दिन का 5-5 हज़ार रुपये, 7-7 हज़ार रुपये उनका कमरों का बिल बनाया हुआ था। तो उन लोगों की नकेल तो कसी जानी चाहिए। अगर यही सुविधा हमारे सरकारी हॉस्पिटलों में, तो गरीब आदमी को राहत मिलेगी। जी। तो अतुल जी, पीछे कुछ दिन पहले यहाँ पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी आए थे, तो वो यहाँ पर निरीक्षण करके गए थे हॉस्पिटल का, और यहाँ पर ऑक्सीजन का प्लांट भी लगा के गए थे, और सुनने में ये भी आया है कि आने वाले कुछ समय में यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज बनेगा। यहाँ पर मूलभूत सुविधा तो है नहीं है, और यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि मेडिकल कॉलेज बनेगा। देखिए, मेडिकल कॉलेज बनते हुए कई साल हो गए हैं। जी। ठीक है, और मेरे ख्याल से जैसे जिस रफ्तार से बन रहा है वो, उसको कई साल और लगेंगे। जी। और पीछे कहीं कुछ परेशानियां उसके कंस्ट्रक्शन में भी आई हुई हैं। जी। उसका कईयों ने शिकायत कर दी है, घटिया मटेरियल वहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। तो इस चीज़ें भी कई घटनाएं हैं, और मुझे नहीं लगता कि अभी बनेगा वो, और कब तक बनेगा वो भगवान जी। जाने। अतुल जी, एक बड़ी प्रॉब्लम और यहाँ पर जिनके जो शहरवासी है वो आ रहे हैं, काफ़ी ट्वीट भी हमने देखा है, फेसबुक आईडी से भी हमने देखा है कि यहाँ के जो जितने भी स्थानीय वासी है, वो कह रहे कि जो यहाँ पर बस स्टैंड था, पुराना बस स्टैंड था और नया बस स्टैंड है, काफ़ी ज़्यादा दूर है, उनको आने जाने में काफ़ी परेशानी हो रही है। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, अगर कोई आदमी लोको में रहता है जी। और उसको बस स्टैंड आना है, बस स्टैंड तो इतनी दूरी पे जैसे दूसरा शहर में जाना दूसरा शहर, ठीक बिल्कुल। है, तो लगभग वहाँ से 8-9 किलोमीटर, 10 किलोमीटर है वहाँ से। तो मेरे ख्याल से एक सिटी बस चलनी चाहिए, 5-7-10 एक चला दी, वो भी नाम मात्र के रूप में। उसकी भी टाइमिंग मैच नहीं करती किसी के, यदि कोई ड्यूटी पे जाना चाहता है सुबह। बिल्कुल। जैसे लोगों ने मांग भी उठाई थी, बच्चों ने, कॉलेज के बच्चों को, अभी पीछे उन पे केस भी बना दिया, बच्चों ने मांग उठाई थी जब, कि भाई जहाँ पे पहले बस स्टैंड था वहाँ पे लोकल बसेस का इंतज़ाम किया जाए। बड़ी बसें हैं जो, जैसे कि बड़े लंबे रूट की बसें हैं, चंडीगढ़ की, लुधियाना, ये बार चले जाए, उससे कोई लेना नहीं। लेकिन जो लोकल बसेज हैं, जो बच्चे जो कॉलेज के, स्कूल के आते हैं, उनको कुछ राहत मिलेगी अगर यहाँ पे दोबारा। जी। अतुल जी, जाते जाते हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे जींद वासियों को? देखिए, मैं तो अपील करना चाहूँगा कि आपको अगर शहर का सुधार करना है और इस शहर को गांव ना बना के
दोबारा से शहर बनाना है तो हमें वोट करें अमरजीत माता अमरजीत के लिए। हमारे साथ अतुल जी मौजूद थे। काफ़ी अच्छा इनका कहना है कि जिन का यदि सुधार करना है, जिन को यदि ऊपर लेके जाना है तो अतुल जी को वोट दें। इसी प्रकार की खबर को जानने के लिए लगातार बने रहे नेशनल न्यूज़ के साथ।